हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। आज से आपका एक नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। इस टॉपिक का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और नीट एग्ज़ाम के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, जेईई एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट तो है ही। ठीक है, साथ साथ सबसे जरूरी ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, नीट एग्ज़ाम के लिए और जेईई एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हम इसको उठाएं 12th वालों के लिए। ठीक है, 11th वाले भी इसे देख सकते हैं अगर उनका बेसिक क्लियर है तो। बेसिक केमिस्ट्री अगर उनको आती है तो 11th वाले भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें जितना एनसीईआरटी में दिया है हम सबको कवर करेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ छूटेगा नहीं, खाली पेशेंस बना के देखते जाइए। ठीक है, मज़ा आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम सबसे पहले पढ़ेंगे वर्नर थ्योरी के बारे में। किस बारे में पढ़ेंगे? वर्नर थियरी के बारे में, कि वर्नर ने क्या क्या चीज़ें बताई थी। ठीक है, देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में स्टार्ट करते हैं वर्नर थ्योरी के बारे में। ठीक है, देखो वर्नर थ्योरी ने दो पोस्टुलेट दिए थे। वर्नर थ्योरी ने क्या, यहाँ पे कुछ लिखा गया, पढ़ते हैं। वर्नर थ्योरी प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ ए प्राइमरी वैलेंस एंड सेकेंडरी वैलेंस फॉर ए मेटल आयन। मतलब वर्नर थ्योरी ने दो कॉन्सेप्ट दिया था, एक प्राइमरी वैलेंसी का, एक सेकेंडरी वैलेंसी का। वर्नर थ्योरी ने दो प्रपोजल दिया था, क्या? एक प्राइमरी वैलेंसी, एक सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी में वर्नर ने बोला जो प्राइमरी वैलेंसी होती है ये ऑक्सीडेशन नंबर के इक्वल होती है। दो चीज़ सीखिए, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी जो होती है ये ऑक्सीडेशन नंबर के इक्वल होती है, ऑक्सीडेशन नंबर के। और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल होती है। ये चीज़ इन्होंने बताया था, किसने? वर्नर ने। तो वर्नर ने दो चीज़ें बताई, तो ये लिखा गया है। वर्नर ने बताया था कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है, वर्नर ने प्रपोज किया दो कॉन्सेप्ट, एक प्राइमरी वैलेंसी का, एक सेकेंडरी वैलेंसी का। प्राइमरी वैलेंसी जो होता है वो ऑक्सीडेशन नंबर के इक्वल होता है, और जो सेकेंडरी वैलेंसी होता है वो कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल होता है। ठीक है, तो अभी एक एक चीज़ें को हम जितना बोलते जाते हैं उसको आप सीखते जाइए। फिर क्या करेंगे, प्राइमरी वैलेंसी में क्या डिफरेंस होना चाहिए, सेकेंडरी वैलेंसी में क्या डिफरेंस होना चाहिए, उन दोनों को एक बार लिख देंगे तो आप रीड कर लीजिएगा। हम एक एक चीज़ बोले हैं तो उसको हम जस्टिफाई करते हैं। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में। ठीक है, तो देखो जो बोल दे रहा हूँ, देखो जो प्राइमरी वैलेंसी होती है, जो प्राइमरी वैलेंसी होती है ये किसके इक्वल होती है? ऑक्सीडेशन नंबर के। और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है ये इक्वल होती है कोऑर्डिनेशन नंबर के। ठीक है, जो प्राइमरी वैलेंसी होती है ये आयनाइजेबल होती है, टूट जाती है। क्या होती है? टूट जाती है। और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है ये नॉन आयनाइजेबल होती है, ये टूटती नहीं है। कोऑर्डिनेशन नंबर थोड़ी कभी टूटेगा, जो भी टूटेंगे आयन ही टूटेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर ही टूटेगा। ऑक्सीडेशन नंबर किससे आता है? आयन से आते हैं, तो आयन वाला पार्ट ही टूटेगा। इसलिए प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है? आयनाइजेबल होती है। और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है? नॉन आयनाइजेबल होती है। जो प्राइमरी वैलेंसी होती है इसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। जब इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बताएंगे ना आपको तो बताएंगे। जो प्राइमरी वैलेंसी होती है इसको हम डॉट से दिखाते हैं, और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है इसको हम सॉलिड लाइन से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं? सॉलिड लाइन से। जो प्राइमरी वैलेंसी होती है ये नॉन डायरेक्शनल होती है। प्राइमरी वैलेंसी कैसी होती है? नॉन डायरेक्शनल होती है। और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है ये डायरेक्शनल होती है। समझे? सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है? डायरेक्शनल। और जो प्राइमरी वैलेंसी होती है ये ज्योमेट्री को नहीं बताती है। प्राइमरी वैलेंसी ज्योमेट्री को नहीं बताती है, और सेकेंडरी वैलेंसी ज्योमेट्री भी बताती है। कितना अच्छा हो रहा है। सेकेंडरी वैलेंसी क्या बताती है? ज्योमेट्री भी बताती है। अगर आप इतना डिफरेंसेस याद कर लेंगे। और जो प्राइमरी वैलेंसी होती है ये केवल एनायनिक लिगेंड ही रिप्रेजेंट करते हैं। एनायनिक लिगेंड, वली एनायनिक लिगेंड। प्राइमरी वैलेंसी केवल एनायनिक लिगेंड ही दिखाता है, और सेकेंडरी वैलेंसी चाहे वो कैटायनिक हो चाहे वो एनायनिक हो सब दिखाते हैं। समझे? प्राइमरी वैलेंसी को दिखाएगा केवल एनायनिक, और सेकेंडरी वैलेंसी कौन दिखाएंगे? कैटायनिक एनायनिक दोनों। तो इतना डिफरेंसेस है, अभी हम लिखवा देंगे। पहले तो इसके हम एक एक चीज़ों को पढ़ते हैं, पहले सीखते हैं कॉम्प्लेक्स कैसे बनाया जाता है। ठीक है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप इसको अगर नोट करना चाहो तो नोट कर लो, वर्नर थ्योरी। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या था? अल्फ्रेड वर्नर था। ठीक है, तो नोट करना चाहिए तो आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तभी उसको लिखवा देंगे, डिफरेंस को लिखवा देंगे ना, पर सारी चीज़ें समझाने के बाद। देखो
इसमें इस तरीके से पहले हम सीखते हैं कॉम्प्लेक्स बनाना सीखते हैं। क्या सीखते हैं? कॉम्प्लेक्स बनाना, क्योंकि उसी वहीं से सारी चीज़ों को बताएंगे क्या क्या है क्या है नहीं। देखो जैसे COCl3 डॉट 6NH3 है, ठीक है, 6NH3 है। इसमें हम ये पता करना चाहते हैं कि प्राइमरी वैलेंसी कौन है, सेकेंडरी वैलेंसी कौन है। वर्नर ने क्या बोला था? वर्नर ने दो कंसेप्ट दिए, एक प्राइमरी वैलेंसी के, एक सेकेंडरी वैलेंसी के। प्राइमरी वैलेंसी बोले कि ऑक्सीडेशन नंबर की इक्वल होता है और सेकेंडरी वैलेंसी बोले कि कोऑर्डिनेशन नंबर की इक्वल होता है। अभी कुल दो बातें सीखते हैं इससे। देखो सबसे पहले हमको इसमें बताना है कि प्राइमरी वैलेंसी कौन है, सेकेंडरी वैलेंसी कौन है। देखो इसी में हम सब बता दे रहे हैं। देखो सबसे पहले आप क्या करो, इसको आप कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करो। कैसे करोगे? याद रखना, जो कोबाल्ट होता है, क्या जो कोबाल्ट होता है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, 6 होता है। कोबाल्ट कभी भी 6 कोऑर्डिनेशन नंबर से आगे नहीं जाएगा, इसका जितना है वही जाएगा, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, ठीक है। तो देखिए कोबाल्ट हमेशा ये अप्रोच करेगा कि हम पहले न्यूट्रल लिगेंड के पास जाएं अपना कोऑर्डिनेशन नंबर पूरा करने के लिए। कोबाल्ट ये चाहेगा कि हम अपना कोऑर्डिनेशन नंबर पूरा करने के लिए पहले कहाँ जाएं? न्यूट्रल के पास जाएं। न्यूट्रल लिगेंड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पे डोनर होता है जो सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करता है, ठीक है। तो ये चाहेगा कि हम पहले न्यूट्रल लिगेंड के पास जाएं। और अमोनिया क्या होता है? न्यूट्रल लिगेंड होता है। अगर न्यूट्रल लिगेंड नहीं है तब किसके पास जाएगा? तब जाएगा एनायनिक लिगेंड के पास। किसके पास जाएगा? एनायनिक लिगेंड, ठीक है। तो हमेशा ये आपका क्या रहना चाहिए अप्रोच कि CO अपना कोऑर्डिनेशन नंबर कहाँ से पूरा करेगा? सबसे पहले उठाएगा न्यूट्रल लिगेंड को, ठीक है, न्यूट्रल को। उसके बाद किसको उठाएगा? अगर बच गया तो एनायनिक लिगेंड को उठाएगा। जिससे यहाँ पर समझते हैं CO आपका क्या है? सेंट्रल मेटल एटम। सबसे पहले क्या करेंगे? बड़ा बड़ा कोऑर्डिनेशन स्फीयर बनाएंगे, बड़ा बड़ा घर बनाएंगे, ठीक है। क्या बनाएंगे? बड़ा बड़ा घर। अब देखो, अब इस CO को इसमें ला देंगे। सेंट्रल मेटल एटम ना CO है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर सबसे पहले किसको आप लाएंगे? न्यूट्रल लिगेंड को। अमोनिया क्या होता है? न्यूट्रल लिगेंड होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। तो कितना अमोनिया है? 6NH3 है ना, तो अच्छा तो है। CO कितना कोऑर्डिनेशन नंबर बनाता है? 6 बनाता है। CO कितना बनाता है? 6 बनाता है। तो 6 को 6 उठा लो, 6 के 6 उठा लीजिए। तो NH3 6। अब आप सर कहेंगे Cl क्या करें? Cl भी तो है, हाँ है तो है। Cl को क्या करिए? उठा के बाहर फेंक दीजिए। Cl को उठा के बाहर फेंक दीजिए। आया? Cl को उठा क्या फेंकना है? बाहर फेंकना है। ये बनाना हुआ। तो सबसे पहले क्या किए? CO कितना कोऑर्डिनेशन मैक्सिमम बनाता है? 6 बनाता है। कहाँ पे सबसे पहले जाना है? न्यूट्रल के पास जाना है। अगर मान लो न्यूट्रल नहीं है तब कहाँ पे जाएंगे? एनायनिक के पास जाएंगे, ठीक है। और ये बन गया। जितना Cl था उसको बाहर उठा के फेंक दिया। अब हम इसमें बताना चाहते हैं कि इसमें प्राइमरी वैलेंसी कौन है, सेकेंडरी वैलेंसी कौन है। देखो सेकेंडरी वैलेंसी तो आप तुरंत बता सकते हो, सेकेंडरी वैलेंसी, क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी जो है ये किसके इक्वल है? कोऑर्डिनेशन नंबर के। यही तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। ये जो 6 होता है ना, यही इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। जो 6 होता है यही इसका क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर। यानी सेकेंडरी वैलेंसी क्या आ गया? 6। और ठीक है, अब कौन सेकेंडरी वैलेंसी शो कर रहा है? अमोनिया शो कर रहा है। कौन शो कर रहा है? अमोनिया। सेकेंडरी वैलेंसी कौन शो कर रहा है? अमोनिया कर रहा है, ठीक है। अब प्राइमरी वैलेंसी की बात कर रहे हैं। प्राइमरी वैलेंसी, ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी। देखो प्राइमरी वैलेंसी किसके बराबर होती है? ऑक्सीडेशन स्टेट के। किसके बराबर होती है? ऑक्सीडेशन स्टेट की। यानी हमको इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पड़ेगा। तो निकालो, कैसे निकालोगे? देखो जिसका निकालना होता है उसको आप क्या मान लीजिए? X मान लीजिए, ठीक है। अब अमोनिया का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? 0 होता है, क्योंकि न्यूट्रल लिगेंड होता है। क्या होता है? न्यूट्रल लिगेंड होता है, याद रखेंगे। अमोनिया का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। जितने भी न्यूट्रल लिगेंड हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट 0। जैसे अमोनिया, NH3, CO, ठीक है, ये सब जितने भी होते हैं, H2O, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है अगर वो कॉम्प्लेक्स के अंदर है तो। और प्लस एक Cl पे कितना चार्ज होता है? -1। ऐसे कितने Cl है? 3। तो 3 × -1 = 0। आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये तो पूरा टर्मोलॉजी खत्म हो जाएगा। बचेगा ये x - 3 = 0। तो x बराबर आ जाएगा +3। यानी आपका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया? +3 आ गया।
+3 आ गया ऑक्सीडेशन। यही तो क्या होती है, प्राइमरी वैलेंसी होती है। और प्राइमरी वैलेंसी कौन शो कर रहा है, Cl शो कर रहा है। कौन शो कर रहा है, Cl। कितना आया, तो ऐसे हर एक का हम करने वाले हैं, हर एक का हम करने वाले हैं। ठीक है, इतना आप नोट कर लीजिए अच्छे से। इसके बाद हम बताते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है, कैसे इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है। ठीक है, इतना नोट कर लो। 1 मिनट का टाइम है, 1 मिनट का टाइम है, नोट कर लो। हो गया, अब देखो इतना मिटा दे ना, मिटा दे, हो गया। अब देखो इसको आप स्ट्रक्चर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ध्यान दो। हमने क्या बोला था, अगर प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी में हम डिफरेंस करें तो प्राइमरी वैलेंसी ये कहता है कि ये हम इक्वल होते हैं ऑक्सीडेशन नंबर के, और सेकेंडरी वैलेंसी ये कहता है हम कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल होते हैं। प्राइमरी वैलेंसी ये कहता है, एक पार्ट सीखो, प्राइमरी वैलेंसी कहता है कि प्राइमरी वैलेंसी को डॉट लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। कंटिन्यू लाइन नहीं होगा, डॉट होगा, ऐसे 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 डॉट होगा। और जो सेकेंडरी वैलेंसी होता है इसको सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, सॉलिड लाइन से। वही सीखते हैं। देखो सबसे पहले क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है, इसको यहाँ पे रखो। ठीक है, रख दी। अब सबसे पहले प्रयास करो सेकेंडरी वैलेंसी बनाने का। सेकेंडरी वैलेंसी मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है, 6 है ना। कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है, 6। यानी क्या होगा, सेकेंडरी वैलेंसी को दिखाते हैं सॉलिड लाइन से। ठीक है, कैसे दिखाएंगे, सॉलिड लाइन से। वो भी कितना लाइन बनाना है, 6। तो 1 2 3 4 5 6, ये सारे के सारे क्या हैं, सेकेंडरी वैलेंसी। कौन शो कर रहा है, अमोनिया ही शो कर रहा है। तो यहाँ पे NH3, यहाँ पे NH3, यहाँ पे NH3, यहाँ पे NH3, ठीक है, यहाँ पे NH3 और यहाँ पे NH3, ठीक है, यहाँ पे NH3। ठीक है, अब क्या दिखाई, ये तो सेकेंडरी वैलेंसी हमारी कंप्लीट हो गई। अब किसको दिखाना है, प्राइमरी वैलेंसी। और प्राइमरी वैलेंसी कौन होता है, Cl होता है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर। और ऑक्सीडेशन नंबर किसकी वजह से आ रहा था, Cl की वजह से आ रहा था ना। इसलिए प्राइमरी वैलेंसी कैसे दिखाएंगे, डॉट से दिखाएंगे। तो कहीं भी बीच में दिखा दो, तुम्हारी मर्जी की, जहाँ पे आप दिखाना चाहें। तो ये Cl Cl Cl, ये क्या हुआ, Cl, 3 Cl है, ठीक है, 3 Cl है, Cl, और यहाँ पे क्या है, Cl। तो ये इसका क्या है, वर्नर थ्योरी का स्ट्रक्चर है, जो ये भी ये एग्जाम में आपको बनाना पड़ेगा। इस तरीके से बनाना तभी आएगा जब आप सारी वर्नर थ्योरी के प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी के डिफरेंस के बारे में जानते रहेंगे, तभी बना पाएंगे। ठीक है, कुछ किया नहीं अलग से, ठीक है, तो ऐसे ही बनाया जाता है। बाकी पहले आप ये इतना चीज़ें बनाना सीख जाओ, फिर इसके हम थोड़ा सा कैसे क्वेश्चन आता है नीट एग्जाम में या जे एग्जाम में, उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो उतना नोट कर लीजिए, इतना नोट कर लीजिए, तब तक हम देख रहे हैं दिखाई दे रहा है कि नहीं। हाँ ठीक है, पूरा दे रहा है। ठीक है, अब आप अपने से करोगे ना, अपने से करोगे। तो अभी स्टार्टिंग है, स्टार्ट से अगर बेस बन जाता है। देखो इसमें कुछ चीज़ें हमने स्किप कर दिया है, जैसे सिंपल साल्ट क्या होता है, डबल साल्ट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स साल्ट क्या होता है, एडिशन साल्ट, एडिशन मॉलिक्यूलर क्या होता है, ये सब छोड़ दिया मतलब आता नहीं है, आपके बोर्ड एग्जाम में है नहीं। अगर कुछ सिंपल साल्ट वगैरह, अगर डबल साल्ट है तो डबल साल्ट हम बता देंगे। ठीक है, चलो पूरा साल्ट ही बता देंगे, डबल या ट्रिपल क्या होता है। तो COCl3.5NH3, जल्दी जल्दी सीख लो। COCl3.5NH3, सबसे पहले क्या करना है, वही काम करो, इसको कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करो। तो इसमें पता करो प्राइमरी वैलेंसी कौन है, सेकेंडरी वैलेंसी कौन है, लेकिन आप तभी पता कर पाएंगे जब इसको कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो करो, CO को क्या लाना है, अंदर लाना है, ठीक है, अंदर लाना है। ठीक है, CO कितना कोऑर्डिनेशन नंबर बनाता है, 6 बनाता है। ठीक है, लेकिन किसके पास पहले जाएगा, अमोनिया के पास जाएगा। अमोनिया, क्योंकि न्यूट्रल लिगेंड है ना, लेकिन आपकी अमोनिया कितना है, 5 है, तो जितना है उतना ही लिख लो, चाहे 5, ठीक है, 5 है तो 5 ही लिख लो। NH3 का 5। क्या इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पूरा हो गया, नहीं, अभी 1 की कमी है। ठीक है, अब तो अमोनिया सारा खत्म हो गया, अब किसके पास आप जाएंगे, Cl के पास जाएंगे। तो 1 Cl अंदर रख लो, ठीक है। अब बाकी जितना Cl बच गया उसको बाहर उठा कर फेंक दो, आया, ठीक है, बाहर उठा कर फेंक दो। अब इसमें आप पता करो सबसे पहले क्या, सेकेंडरी वैलेंसी पता कर लो। सेकेंडरी वैलेंसी किसको इक्वल होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर की। कितना है ये, 5 1 6, 5 1 6। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका, सेकेंडरी वैलेंसी 6 है।
कौन कौन शो कर रहा है? अमोनिया भी है, Cl भी है ना। सेकेंडरी वैलेंसी 6 किसकी वजह से आ रहा है? अमोनिया और Cl की वजह से आ रहा है। 6 किसकी वजह से आ रहा है? अमोनिया और Cl की वजह से। अब प्राइमरी वैलेंसी के बारे में चलते हैं। प्राइमरी वैलेंसी किसका इक्वल होती है? ऑक्सीडेशन स्टेट के इसको इक्वल होती है। तो करो, किसका निकालना है? कोबाल्ट का, इसका x मान लो, प्लस अमोनिया का तो 0 होता है क्योंकि न्यूट्रल लिगेंड होता है, ठीक है। तो 5 × 0 प्लस Cl कितना होता है? -1 होता है, -1 प्लस Cl2 बाहर है, इसका भी कितना होता है? -1। 2 × -1 = 0। सॉल्व कर लो, x आ गया, ये टर्म पूरा ख़त्म, ठीक है। ये हो गया -1, ये हो गया -2 = 0। इसको सॉल्व किया आ गया x - 3 = 0, ठीक है। x बराबर कितना आ गया? +3 आ गया, ठीक है। यानी इसका जो सेकेंडरी वैलेंसी, इसका जो प्राइमरी वैलेंसी है, ये प्राइमरी वैलेंसी कितना है? प्राइमरी वैलेंसी +3 आया है। और कौन कौन शो कर रहा है प्राइमरी वैलेंसी? देखो ये इंटरेस्टिंग बातें हैं। बाहर वाला भी Cl शो कर रहा है, अंदर वाला भी Cl शो कर रहा है। ये +3 किसकी वजह से आया है? बाहर वाले Cl की वजह से भी और अंदर वाले Cl की वजह से भी। यानी कह सकते हो आउटर Cl भी है, ठीक है, और इनर Cl भी है। आउटर भी है, आउटर तो है ही, और इनर वाला भी है, इनर वाला। अब की थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है सर, तो प्राइमरी वैलेंसी ये तो अंदर वाला भी Cl शो कर रहा है, बाहर वाला तो करता ही है। तो देखो इसको कैसे अब पेपर पे दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो इसके स्ट्रक्चर को कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ देखते हैं, ठीक है। इतना आप नोट कर लीजिए, ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। जल्दी से वीडियो पॉज करना है, फिर नोट करना है, ठीक है। थोड़ा सा क्या होगा, आवाज़ का आपको डिस्टर्बेंस होगा, इसके लिए सॉरी, ठीक है। क्या करें, होता है कहीं कहीं पे, तो इसके लिए सॉरी चाहता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा आवाज़ का होगा इशू, और कुछ नहीं है, ठीक है। फिर भी आप एडजस्ट कर लेंगे, जानता हूँ। तो इतना है, ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। तेरी गलियों का हूँ आशिक, तो एक नगीना है। तो यहाँ पे देखते हैं इसका स्ट्रक्चर आप कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या लिख लो? CO को लिख लो, ठीक है। CO को सबसे पहले दिखाने का प्रयास करिए सेकेंडरी वैलेंसी को। और सेकेंडरी वैलेंसी को कैसे दिखाते हैं? सॉलिड लाइन से दिखाते हैं। तो कितना है? सबसे पहले अमोनिया को दिखा लीजिए, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे अमोनिया NH3, यहाँ पे अमोनिया NH3, ठीक है। यहाँ पे अमोनिया NH3, ठीक है। यहाँ पे अमोनिया NH3। सॉलिड लाइन मतलब कहीं पे गैप वैप नहीं होगा, बांड की तरह होगा। अब ये भी तो Cl भी तो सेकेंडरी वैलेंसी दिखा रहा है, Cl भी तो सेकेंडरी वैलेंसी दिखा रहा है, तो इसको भी बांड से ही दिखाओ Cl। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये जो Cl है ये प्राइमरी भी दिखा रहा है और सेकेंडरी भी दिखा रहा है। तो इसको हम दोनों से रिप्रेजेंट करेंगे, सॉलिड से भी रिप्रेजेंट करेंगे और डॉट से भी रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब ऐसे 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 ऐसे, समझे? सॉलिड से भी दिखाना है, डॉट से। अब ये बाहर वाला केवल प्राइमरी वैलेंसी दिखा रहा है, तो इसको हम डॉट से कर देंगे, केवल डॉट से Cl और Cl। ये आपका बन गया, आया? तो ये आपका बन गया, ठीक है। अब उम्मीद करता हूँ आप तो सभी का बना ही लोगे। हमने 2 का बना के दिखा दिया है, ठीक है, 2 का बना के दिखा दिया, ठीक है। अब कुछ दूसरी चीज़ें सीखते हैं, ठीक है। 2 का हमने बना के सिखा दिया है, तो इतना आप नोट कर लीजिए, ठीक है। इतना आप नोट कर लीजिए, बाकी का आप बना लोगे। हाँ, कभी एक बनाए नहीं, अब नहीं बनाएंगे, ठीक है। ऐसे ही करके सबका बनाना है, दे देंगे, सबका बना लीजिएगा, ठीक है। कैसे कैसे, ठीक है। अब देखो कुछ नई चीज़ें सीखते हैं। नई चीज़ें क्या है? अब आप कर लेंगे ना। नई चीज़ें क्या है? जैसे आपको देगा COCl3.6NH3। ध्यान से सीखते जाइएगा, इंपॉर्टेंट है। 6NH3 इसमें आपसे बोलेगा कि अगर हम इसका रिएक्शन एक्सेस मोल किससे, एक्सेस मोल AgNO3 से करवा दें, एक्सेस मोल AgNO3 से करवा दें, तो यहाँ पे बोलेगा AgCl का कितना मोल बनेगा,
AgCl का कितना मोल बनेगा। तो ये देखो, ये करना थोड़ा सा कठिन है जब तक आप कॉम्प्लेक्स नहीं बनाओगे ना। देखो पूछेगा इसी टर्म, इसी भाषा में पूछेगा। नीट एग्जाम में इसी भाषा में आया था, इसी भाषा में आया था। तो इसको आपको कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी आप बता पाओगे कि AgNO3 रिएक्शन होने के बाद कितना मोल AgCl यहाँ पे बनेगा। ये कहानी है। तो आप क्या करो, सबसे पहले इसके घर को बनाओ। क्या इस कॉम्प्लेक्स को बनाओ, तो बनाओ। पहले बड़का बड़का घर बनाना है, घर बना लिए, ठीक है। फिर CO को दिखाना है, दिखा लिए, ठीक है। अब NH3 कितना है, सबसे पहले सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले आप सेकेंडरी वैलेंसी को लाओ, न्यूट्रल लिगेंड के पास जाओ। न्यूट्रल लिगेंड को कहाँ पे जाओ, न्यूट्रल लिगेंड के पास जाओ, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट देखो, CO कितना कोऑर्डिनेशन नंबर बनाता है, 6 बनाता है। तो 6 बनाता है, तो सबसे पहले किसके पास जाओगे, अमोनिया के पास जाओगे, ठीक है। कितना अमोनिया है, 6, पूरा कर लो, 6 को 6 पूरा कर लो ना, 6 है, आपको फायदा ही होगा। और जितना Cl बच गया बाहर कर लो। अब देखो यहाँ से फिर वही है कि कितना मोल AgCl बनेगा। देखो उतना ही मोल AgCl यहाँ पे प्रिसिपिटेट बनेगा जितना Cl बाहर होगा, समझे। जितना Cl आपका बाहर होगा उतना मोल प्रिसिपिटेट बनेगा, AgCl बनेगा। तो कितना Cl बाहर है, 3, कितना मोल बनेगा, 3Cl। क्या लिख दें, 3 मोल AgCl बन गया, AgCl। तो ऐसे कहानी आता है, ठीक है। और भी देखते जाओ, हो गया, आ गया ना। और भी देखते जाओ, जैसे COCl3.5NH3, ठीक है, .5NH3, इसमें भी वही काम करवा रहा है, एक्सेस मोल ऑफ AgCl से रिएक्शन करवा रहा है। तो कह रहा है कितना मोल AgCl बनेगा। तो इसको भी कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करो। पहले CO को लाओ, ठीक है। पहले न्यूट्रल लिगेंड को 5, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना पूरा करना है, 6 पूरा करना है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना पूरा करना है, 6, 5। तो यहाँ से मिल गया, एक Cl से उठा लो, एक Cl से उठा लो, ठीक है। क्योंकि बोले हैं अगर न्यूट्रल लिगेंड खत्म हो जाए कहाँ पे जाओगे, एनायनिक लिगेंड के पास ही जाओगे। तो ये हो गया। बाकी जितना Cl बच गया उसको बाहर फेंक दो। देखो यहाँ पे कितना Cl बाहर है, केवल 2 ही। तो कितना मोल AgCl बनेगा, केवल 2 मोल AgCl बनेगा। कितना बनेगा, केवल 2 मोल AgCl बनेगा। नोट कर लो, जितना Cl बाहर होगा उतना मोल AgCl बनेगा, ठीक है। तो इसको नोट कर जाओ। जितना मोल AgCl आपका बाहर होगा, ठीक है, जितना Cl बाहर होगा उतना मोल AgCl बनेगा, ठीक है। तो इसको नोट कर जाओ। चलिए इसे और भी सबका सिखा दे। तो एक और भी देखो, सभी का सीख लो। जैसे COCl3, फिर COCl3.4NH3, ठीक है। इसमें भी पूछेगा कितना मोल AgCl बाहर बनेगा। तो सबसे पहले क्या कर लो, इसका कॉम्प्लेक्स बना लो। CO बनाओ। CO कितना कोऑर्डिनेशन नंबर बनाता है, 6 बनाता है। तो 6 पूरा कर, कहाँ से पूरा करोगे, न्यूट्रल लिगेंड से। तो सबसे पहले आप NH3 को ही लिख लो। NH3 कितना है, 4 है, 4 ही यूज करो। अभी 2 बचा है इसके कोऑर्डिनेशन नंबर में, तो 2 Cl से ले लो, 2 Cl से Cl2, और एक Cl बच गया उसको बाहर उठा के फेंक दो, ठीक है। अब यहाँ पे वही कहेगा कि अगर इसका हम रिएक्शन एक्सेस मोल ऑफ AgNO3 से करवा दें, एक्सेस मोल ऑफ AgNO3 से, तो यहाँ पे बोलेगा कितना मोल AgCl बनेगा। कितना मोल बाहर है, 1 ही मोल बाहर है Cl ना। तो कितना बोलेगा, 1 ही मोल AgCl बनेगा। जितना बाहर होगा उतना बनेगा, ठीक है। जितना बाहर होगा उतना बनेगा। अगला एक और देख लो, COCl3.3NH3. इसका भी क्या करेंगे आप, सबसे पहले आप कॉम्प्लेक्स बना लो। CO का कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, 6। सबसे पहले कहाँ से पूरा करेगा, अमोनिया से। कितना अमोनिया है, 3NH3 है ना, 3NH3 है। अभी इसका तो केवल 3 ही हुआ, अभी कितना चाहिए, 3 चाहिए। तो 3 Cl उठा लो, 3Cl3। और देखो अब बाहर कुछ भी नहीं है, बाहर क्या है, कुछ भी नहीं है। बाहर क्या है, कुछ भी नहीं। एक्सेस मोल ऑफ AgCl। देखो बाहर कुछ भी नहीं बचा, बाहर क्या है, बाहर कुछ भी नहीं है। इसलिए यहाँ पे क्या बनेगा, 0 मोल ऑफ AgCl बनेगा। क्या बनेगा, 0 मोल ऑफ AgCl, ठीक है। तो इतना आप नोट कर लीजिए, फिर आपको इकट्ठे लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, उतना ही मोल AgCl बाहर बनता है, उतना ही मोल AgCl बनेगा जितना बाहर होगा। आया, तो नोट कर लो भैया, नोट कर लो। हो गया तेरी गलियों का हूँ आशिक,
तू एक नगीना है। अब देखो इसको हम इकट्ठे लिख रहे हैं, देखो कैसे, ध्यान देना। अब क्या लिख रहा हूँ, इकट्ठे लिख रहा हूँ, ध्यान देना। पहले देखो COCl3 से लिख रहा था 6NH3, ताकि आपको समझ में आए। इसको आप क्या करो, कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करो। CONH3 NH3 NH3 कितना है 6, और आप कितना तीनों Cl को बाहर उठा कर फेंक दो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर एक्सेस मोल आप एक्सेस, ठीक है, एक्सेस मोल AgNO3 है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना मोल AgCl बनेगा, तो याद रखेंगे जितना Cl बाहर होगा उतना मोल, यानी 3 मोल AgCl बनेगा, ठीक है, 3 मोल AgCl बनेगा। दूसरा है COCl3.5NH3, ठीक है, COCl3.5NH3, तो यहाँ पे पहले कॉम्प्लेक्स ही बना सकते हो, ठीक है। कितना NH3 है 5 है, ठीक है। NH3 कितना है 5, एक Cl को भी अंदर रखो, ये सब समझ में आ रहा है ना, और 2 Cl को बाहर फेंक दो, ठीक है। अब क्या वही यही फिर है, तो यहाँ पे जितना Cl बाहर होगा उतना मोल AgCl बन जाएगा, 2 मोल AgCl, समझ में आ रहा है ना, 2 मोल AgCl। अगला COCl3.4NH3, ठीक है, डॉट क्या बनाए, कॉम्प्लेक्स बना लो, NH3 कितना अमोनिया है 4, आपकी 2 Cl को भी अंदर रखना पड़ेगा, ठीक है, और एक Cl बच गया तो एक को बाहर फेंक दो। यहाँ भी CONH3 का 4, हाँ। अब यहाँ पे क्या होगा, फिर से वही रिएक्शन होगा, एक्सेस मोल ऑफ AgNO3, जितना मोल Cl बाहर है उतना ही मोल AgCl बनेगा, तो 1 मोल AgCl आ रहा है ना, ऐसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछता है। एक अगला है COCl3.3NH3, तो इसको भी कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करो, पहले CO लिखोगे फिर NH3 लिखोगे, NH3 कितना है 3, अभी 3 चाहिए, तीनों Cl को अंदर ले लो, तीनों Cl को आप सब बता चुका हूँ ना कैसे। यहाँ पे कोई भी मोल ऑफ AgCl बाहर नहीं है, कोई भी मोल ऑफ Cl बाहर नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा 0 मोल AgCl बनेगा, मतलब कुछ बनेगा नहीं, 0 मोल AgCl बनेगा। तो इसको आप नोट कर जाओ, ठीक है, इसको आप नोट कर जाओ। देखो ये देखो, इसमें एक चीज़ पूछता है क्या, इसमें रेशियो पूछता है क्या, अच्छा ठीक, पहले नोट कर जाओ, ठीक है। तो ये हो गया, इसको नोट करो, कितना टाइम बचा है उसके हिसाब से देखें, ठीक है। इतना देखो, इसको नोट करो। देखो आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं, यहीं पे वनडे पढ़ते हैं ना, यहीं पे। तो देखो अब नेक्स्ट वाले में क्या पढ़ेंगे हम, नेक्स्ट वाले में यहीं से कंटिन्यू करेंगे, सेकंड वाले पार्ट में, सेकंड वाले में उसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी किसके बराबर होता है, ठीक है। अब कुछ इसका टेबल और है, आपने देखा होगा, एक NCERT का ये कोबाल्ट वाला टेबल है, और दूसरे टेबल में क्या दिया है, मोल ऑफ AgCl दिया है, और आपको दिया है PdCl2.4NH3 ऐसे करके दिया है ना दूसरे वाले टेबल में। NCERT से ही पढ़ा रहा हूँ, NCERT सही है, कोई पॉइंट स्किप नहीं करेगा, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से नोट करो, नोट करने के बाद इसका सेकंड लेक्चर का आप वेट करेंगे, कल ही आएगा सेकंड लेक्चर, कल ही अब इसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो कल ही आएगा सेकंड लेक्चर, इसको आप कंप्लीट करना अच्छे से, ठीक है। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल के लिए फिर इसके आगे नेक्स्ट वाला पढ़ाएंगे, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो और अच्छे से लेज को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को बताओ कि यहाँ पे बोर्ड एग्जाम के लिए चल रहा है, नीट एग्जाम, जेईई एग्जाम सभी के लिए, ठीक है। कुछ भी यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, आप जहाँ से भी क्वेश्चन आता है यहाँ पे हम सब उठाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है।